सेक्शंस लगाए गए हैं जो इतने घातक है, जो इतने नामंजूर हैं, वो आपको वो समझना होगा। सबसे पहले वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, अगर रेवेन्यू की आपको थोड़ा बहुत इल्म होगा तो आपको पता होगा तकरीबन 12 साल या उससे ऊपर कोई आदमी अगर वहां पर रह रहा है किसी इलाके में, किसी जमीन पर, वो ऑटोमेटिकली उसका ओनरशिप क्लेम कर सकता है। तो इसी तरीके से कई सारे जो जमीनात होते हैं वो वक्फ बाय यूजर, जैसे कि दरगाह हैं, जैसे कोई कदीम इदारे हैं, कई 100 साल से वहां पर हमारे बुजुर्गाने दीन गुजर कर रहे हैं। इसे खत्म करने की एक साजिश है। और उसके साथ साथ एक ऐसा सेक्शन इसके अंदर यह भी ऐड किया गया है, जो सर्वे कमिश्नर को पहले पावर दिया जाता था, जो ट्रिब्यूनल को जो पावर दिया जाता था, वो तमाम पावर को निकाल कर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को वो इख्तियार दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हाल ही हमारे यहाँ पर जो बातचीत हो रही है, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुकर्रीन की आवाज सुन रहे हैं। संबल में जो शाही ईदगाह है उसके अंदर जो रमजान की तैयारियां होती थी, वो रमजान के तैयारियां को वहां के कमिश्नर ने नामंजूरी दे दी गई। इस तरीके का सुलूक हमारे साथ हो रहा है और आज भी हमारे लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी माड़ बेड़ी, गड़बड़ी माड़ बेड़ी। तो उनको ये मेरा कहने का मकसद ये है, जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। लिहाजा एक फिक्र, एक वलवला, एक जज्बा, एक जुनून आप तमाम लोगों को हम देना चाहते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ये इतना बदतरीन कानून है जिससे ना आप आने वाले दिनों में अपने वखार को आप बना सकते हैं, ना अपने औलादों को आप तालीम याफ्ता बना सकते हैं, ना अपने हुकूक आप अपने सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को मुनज़्ज़म करके इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पेश किया गया है। फनाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, फनाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से चौर सही, तुम अपना शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकिश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। लिहाजा हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। इस मुहिम को जो है, इस इनकलाब को जो है सिर्फ एक शहर के हद तक, सिर्फ एक स्टेट के हद तक हमें महदूद कर कर नहीं बैठना है। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि ये हुकूमत हमारी बात को सुन ना ले, जब तक कि ये हुकूमत आने वाले दिनों में वक्फ अमेंडमेंट को फाड़ कर फेंक ना दे। हमारा मुहिम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक इनकलाब बनकर शहर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब को हम पैदा करेंगे। मगर जरूरत है आपके साथ की, मगर जरूरत है उस जज्बे ईमानी की। मैं जैसे आ रहा था कार में, मैं देख रहा था जो वॉलंटियर्स हजरात थे, धूप में 2 मौज यानी केले लेकर वो खड़े हुए थे। उनके जज्बे ईमान को मैं सलाम करता हूँ। ये जज्बा, ये फिक्र होना चाहिए, क्योंकि तकरीर करना काफी आसान होता है, मगर धूप में खड़े होकर अपने परचम को जो है मजबूती से थामे रहना, अपने मकसद को जो है मजबूती से पकड़े रहना, यही हमें चाहिए, यही ईमान की मजबूती है। क्योंकि वक्त काफी कम है, क्योंकि मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, और भी कई सारे मुकर्रिरीन हमारे दरमियान हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कसे कसे दरिया है दीदनी कौसर, उलझ रहे हैं जमाने से चंद दीवाने। तो ये दीवाने जो होते हैं, किसी इनकलाबी दौर में अगर किसी ने सबसे पहले अगर आवाज नाइंसाफी के खिलाफ बुलंद की है तो वो यही दीवाने हैं।
तो वो यही दीवाने हैं। आज कई लोग हैं, चंद लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दरिया का एक बहाव होता है, दरिया का एक बहाव होता है, उस बहाव के अगेंस्ट हम खड़े हो रहे हैं। उस ताकत के, जमाने की एक ताकत है, मुआशरे की एक ताकत है, वो चाहती है कि आप हक बात मत कीजिए, वो चाहती है कि नाइंसाफी के खिलाफ आप आवाज ना उठाइए, वो चाहती है कि आप हमेशा से महकूम कौम बनकर रहिए, मजलूम कौम बनकर रहिए। मगर चंद दीवाने जो उठे हुए हैं, जो शह नशीन पर है, ये दीवानों को, जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये इनकलाब को हम आगे ले जाएंगे। हम भी ये कोशिश करेंगे कि जब तक कि ये बिल के ऊपर तमाम जितने भी आपके वोटों को लेकर जो लोग बड़े मुकाम पर फैज हैं, वो अपने कान को ना धरकर इस बिल को ना फाड़ फेंकेंगे, तब तक ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। मुझे कहने के लिए और सुनने के लिए जो मौका दिया है, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह।